अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर से रिलेटेड कुछ ताज़ा जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज 9 अप्रैल जुमा का दिन है। आज से कतर में कई चीज़ों पर, कई एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगने वाली है। तो इसके बारे में मैंने कल वाली वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए आपको, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अब हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में अभी पहले की तरह फ़्लाइट आ भी रही है और जा भी रही है। नए लोग भी वर्क वीज़ा में कतर जा रहे हैं। इसी तरह कतर में वीज़ा भी इशू हो रहा है और लोगों का कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल भी हो रहा है। दोस्तों, कतर में अभी एक न्यूज़ चल रहा है कि अभी गाड़ी का फहस नहीं करना पड़ेगा, यानी टेक्निकल इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो वक़ूद ने इस बात का इनकार किया है कि ये झूठी खबर है। मतलब ये हुआ कि अभी तक गाड़ी का फहस आपको वक़ूद से करवाना पड़ेगा जब तक कि दूसरी खबर नहीं आ जाती है। मज़ीद जानकारी के लिए आप फहस में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कतर पोस्ट ने आम लोगों को फ़िशिंग कॉल्स, मैसेज और झूठे ईमेल से खबरदार किया है, जिसमें आपसे बैंक कार्ड के बारे में डिटेल पूछा जाता है। इससे होशियार रहें। हज व उम्रा की सर्विस देने वाली कंपनियों ने कहा है कि वो रमज़ान के महीने में उम्रा की सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो आप में से जिन भाइयों को इसमें इंटरेस्ट हो तो वो हज और उम्रा के एजेंट से ज़रूर कांटेक्ट करें। दोस्तों, कतर में जो कैबिनेट की मीटिंग बुध को हुई थी, उसमें बहुत सारे नए रिस्ट्रिक्शन लागू हुए। उसमें ये भी कहा गया कि जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए 3 साल तक जेल या 2 लाख रियाल का फ़ाइन आ सकता है। हालात को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फ़ाइन एक साथ लागू किया जाए। इसीलिए जो लोग कतर में रहते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। किसी भी जगह पर भीड़ मत लगाएं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। ऐसा ना हो कि आप इस वायलेशन में आ जाएं। CID पुलिस ने कल एक शख्स को चोरी के जुर्म में पकड़ लिया। उसकी नेशनलिटी अरब कंट्री बताई जा रही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में दुकानों में चोरी करता था। उसको पकड़कर कानून के हवाले कर दिया गया है। कल कतर में पिछले 24 घंटों में 949 कोरोना के नए केस रजिस्टर हुए। पिछले 24 घंटों में 521 लोग इस वायरस से ठीक हुए, जबकि 2 लोगों की इससे मौत हो गई। अभी तक कतर में 10,12,716 कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। सूक वाकिफ के दुकानदारों ने कहा है कि रमज़ान के करीब आते ही मार्केट में ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है। लोग बड़ी तादाद में रमज़ान के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। इस साल सामान का रेट कम है पिछले साल के मुकाबले में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। मैं इसको पूरा डिटेल से नहीं बता सकता हूँ। आप में से जो लोग इसके करीब रहते हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कतर से रिलेटेड। इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।